हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? मैं हूं मुकेश प्रजापति। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मनोविज्ञान के 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे जो आरपीएससी द्वारा ली गई स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 के वाणिज्य विषय में पूछे गए थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस परिभाषा को दिया है ऑप्शन एक नंबर करो एम क्रो ने, 2 नंबर स्किनर ने, 3 नंबर जेम्स ड्रेवर ने, 4 नंबर थॉर्नडाइक ने। आंसर है स्किनर ने। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस परिभाषा को स्किनर ने दिया था। फ्रेंड, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? ऑप्शन है आगमन तार्किकता, अमूर्त तार्किकता, संबंधित तार्किकता, निगमन तार्किकता। आंसर है निगमन तार्किकता। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है करो एवं करो के अनुसार। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभवों का विज्ञान है स्किनर के अनुसार। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है। ऑप्शन एक अधिक सूचनाएं, 2 नंबर उपयोगी अनुभव, 3 नंबर अधिक ज्ञान, 4 नंबर अधिक शिक्षक। उत्तर है उपयोगी अनुभव। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? ऑप्शन एक नंबर शिक्षार्थी, 2 नंबर सीखने की प्रक्रिया, 3 नंबर सीखने की परिस्थिति, 4 नंबर निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। आंसर है उपरोक्त सभी चारों ए बी सी एंड डी। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी भी है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आते हैं। सीखने की प्रक्रिया भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आती है। सीखने की परिस्थिति, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता निम्नांकित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए निदानात्मक कार्य, ऑप्शन बी उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी मूल्यांकन कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ए नंबर ऑप्शन स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बी नंबर बच्चे के चरित्र विकास में, सी उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, डी उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी के लिए, बच्चों के चरित्र विकास में भी मदद करता है, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में भी मदद करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, बी खेल, सी अभिभावक की शिक्षा, डी सुरक्षा। आरपीएससी ने इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया है। फैक्ट, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बात है यह है, व्यक्ति के सामाजिक विकास में खेल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। एक बालक को सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित तब माना जाएगा जब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। 8 नंबर, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। ए परिपक्वता, बी प्रशिक्षण, सी मानसिक थकावट,
डी बीमारी। उत्तर है प्रशिक्षण। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है प्रशिक्षण कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह समस्या समाधान करता है। बी, यह संतुलन प्रदान करता है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। उत्तर है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। फैक्ट है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स व अन्य के अनुसार असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। गेट्स व अन्य परिभाषा से स्पष्ट है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही व्यक्ति परिस्थिति तथा पर्यावरण के मध्य अपने को समायोजित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः समायोजन को संतुलित दशा कहा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी अधिगम विधि, ऑप्शन सी वर्ष का माह है, ऑप्शन सी विषय वस्तु की प्रकृति। आंसर है वर्ष का महीना। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है? ए नंबर ऑप्शन जीवन पर्यंत, बी नंबर ऑप्शन प्रौढ़ावस्था तक, सी नंबर ऑप्शन किशोरावस्था तक, डी नंबर ऑप्शन केवल बचपन में। आंसर है जीवन पर्यंत। किसी व्यक्ति का अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गेट्स, ऑप्शन सी कॉर्नबेक, ऑप्शन सी कप्पुस्वामी। आंसर है वुडवर्थ। अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन वुडवर्थ का है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी विद्यालय। आंसर है आरपीएस ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। फैक्ट, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थकान, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, अभिलाषा, परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, निर्धनता, विद्यालय, शिक्षक, ये सभी कारक है जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए नंबर ऑप्शन खोखली मित्रता, बी नंबर विद्रोह की भावना, सी नंबर रुचियों में परिवर्तन, डी नंबर समूह को महत्व है। आंसर है खोखली मित्रता। फैक्ट, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, व्यवहार में विभिन्नताएं, स्थिरता व समायोजन का भाव, समूह का महत्व, समाज सेवा की भावना, स्वतंत्रता विद्रोह की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता, ईश्वर व धर्म में विश्वास, जीवन दर्शन का निर्माण, अपराध प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय का चुनाव, स्थिति व महत्व की अभिलाषा, ये सभी किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं है। 15 नंबर क्वेश्चन, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? ए नंबर ऑप्शन शारीरिक विकास, बी नंबर ऑप्शन मानसिक विकास,
सी नंबर ऑप्शन सामाजिक विकास, डी नंबर ऑप्शन संवेगात्मक विकास। उत्तर है शारीरिक विकास। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूहरचना है? ए नंबर पाठ प्रदर्शन, बी प्रायोजना, सी समूह चर्चा, डी खोज। उत्तर है पाठ प्रदर्शन। निम्न में से कौन सी एक तंत्रीय शिक्षण व्यूहरचना है? पाठ प्रदर्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? ए CD रोम, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, डी पेन ड्राइव। आंसर है रोम। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है रोम। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? ए वस्तुनिष्ठता, बी तर्कता, सी वर्गीकरण, डी संप्रत्यय रचना। आंसर है वस्तुनिष्ठता। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? वस्तुनिष्ठता। फैक्ट, पियाजे का मानना है कि बच्चे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। 1 नंबर इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था, इस अवस्था में शिशु अपने संवेदनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है और वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके तथा गंध के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। 2 नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशु स्वार्थी व स्व केंद्रित न रहकर दूसरों के संपर्क से, खेल व अनुकरण से सीखने का प्रयास करता है, लेकिन इस अवस्था में वह तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अर्थात प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। इसके भी 2 उपभाग हैं, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, अंतर्दर्शी अवधि। 3 नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन इसका चिंतन प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं। 1 नंबर संरक्षण, 2 संबंध तथा 3 नंबर वर्गीकरण। 4 नंबर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 11 वर्ष या इसके ऊपर से स्टार्ट होती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करना आरंभ कर देता है, अतः इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, बी यह वृद्धि का एक हिस्सा है, सी ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, डी इसे सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है। उत्तर है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फैक्ट है, अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता के बाद भी विकास रुकता नहीं है, इसकी गति धीमी हो जाती है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक है, जबकि विकास परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तनों को सामान्य रूप से मापना संभव नहीं होता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को ही दर्शाती है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य शारीरिक विकास से है या आकार में वृद्धि से है, जबकि विकास का तात्पर्य शारीरिक व मानसिक दोनों में होने वाले परिवर्तनों से होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? ए पावलोव,
बी वाटसन, सी बंडूरा, डी स्किनर। आंसर है स्किनर। स्किनर को मनोविज्ञान की मौलिक व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। फैक्ट है, दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी। प्रकृतिवादी दार्शनिक है रूसो। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, पावलव, वुडवर्थ, सिगमंड फ्राइड, ऑलपोर्ट। मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे व ब्रूनर। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहेलर। 21 नंबर क्वेश्चन, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। ए व्यवहार को आकार देना, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी संवेगात्मक अनुबंधन। आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 22 नंबर क्वेश्चन है, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। ए विशिष्ट उद्देश्य, बी सामान्य उद्देश्य, सी अधिगमकर्ता उद्देश्य, डी विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। आंसर है विशिष्ट उद्देश्य। अनुदेशन उद्देश्यों को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। 23 नंबर अभिकर्मित अनुदेशन है। ए कक्षाकश अधिगम, बी स्वतः अधिगम, सी अध्यापक केंद्रित अधिगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है स्वतः अधिगम। अभिकर्मित अनुदेशन स्वतः अधिगम है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है। ए शैक्षणिक उपलब्धि, बी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, सी सामाजिक कौशल, डी विविधता का स्वीकार। प्रदत्त कूट का प्रयोग कर उपयुक्त प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए एंड बी, बी है बी सी एंड डी, सी ऑप्शन है ए सी एंड डी, डी ऑप्शन है ए बी एंड सी। आंसर है ए सी एंड डी। अर्थात निम्न में से कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है। शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक कौशल और विविधता का स्वीकार। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया गया। ब्रूनर, फ्लेंडर, पियाजे, स्किनर। आंसर है फ्लेंडर। कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित फ्लेंडर द्वारा किया गया। शिक्षण प्रतिमान, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान प्रवर्तक है जेरोम ब्रूनर। विकासात्मक प्रतिमान का प्रवर्तक है जीन पियाजे। 26 नंबर क्वेश्चन है, अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नलिखित में से किस विचार का योगदान है। ए थॉर्नडाइक का प्रभाविता नियम, बी स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सी वाटसन का अधिगम सिद्धांत और डी पियाजे का सिद्धांत। आंसर है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है। ए टेराबाइट, बी गीगाबाइट, सी किलोबाइट, डी मेगाबाइट। आंसर है किलोबाइट। सबसे कम मेमोरी साइज किलोबाइट है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ए एमएस विंडोज, बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सी वेब ब्राउजर, डी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आंसर है एमएस विंडोज। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। ए संवेगों की आत्म अवधारणा, बी संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, सी संवेगों का प्रयोग करना, डी संवेगों को समझना। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। आंसर है संवेगों की आत्म अवधारणा।
30 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, शिक्षण उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। आंसर है शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।